संगवारी हो आवो कमरछठ महारानी के 6वां अध्याय की कहानी आपके बीच में रखे के कोशिश करत हूँ, जेमे सुभद्रा नाम के राजा रही थे और ओकर सुवर्णा नाम के रानी रहते। दोनों जन के राजकुमार रहे रहते और वो राजकुमार के दोस्ती दासी के बेटा सा रहे रहते और जे दोनों लड़का मन मर जाते और वो दोनों लड़का के ला जीवन दान मिलते षष्ठी महारानी के कृपा ले। वही कहानी ला आपके बीच में रखे के कोशिश करत हूँ। तब बहुत पहले के बात है, ये एक जन कहानी है तेहा सतयुग द्वापर वाले बात है। तब बहुत पहले बात है जे समय कौरव पांडव बीच में युद्ध चलत रहते तब कौरव पांडव के दोनों के जो योद्धा रहे रहते ते मन मरत रहे रहते और वही एक दिन के लड़ाई में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाने वाला रहते जेकर वजह से उत्तरा के गर्भ खंडित हो जाती। ता ये बात ला ध्यान में रख के धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण ला पूछिस के हे भगवान ऐसे कोनो उपाय हो हवे का जे ला करे से उत्तरा के गर्भ बाँच जाए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते और कहते हाँ बिल्कुल ये गर्भ बाँच जाए, उत्तरा के गर्भ बाँच जाही, ऐसन उपाय हेवे। तो पूछिस काय ता जे मन वचन कर्म से षष्ठी माता के हलछठ माता के उपास ला करही तेकर लइका ला कुछ नहीं हो सके। ये संतान के सुख समृद्धि और ओकर लंबा आयु भर ये अगर उपास ला कोई महतारी रखा थे तो ओकर लइका ला एक आँच नहीं आए। ऐसे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर ला बताते कि अब ते सुन कमरछठ महारानी के महात्मा ला। और महात्मा बताते हुए कहते कि बहुत समय पहली सुभद्रा नाम के राजा रही से ओकर सुवर्णा नाम के रानी रही से। रानी राजा के सुंदर एक जन लड़का रही से और वही रानी राजा के दरबार में एक जन दासी रही से। अब दासी के घलो एक जन बेटा रहते, वो दासी के ललिता नाम रहते और वो ललिता दासी बेटा घलो राजकुमार के अतकी जन रहे रहते। त दोनों जन में बड़ा गहरा दोस्ती रहे रहते, दोनों जन परम संगवारी रहे रहते, मित्र रहे रहते। जिहाँ जाती दोनों जन संगरा खेलती, जिहाँ वो राजा के लड़का जाती राजकुमार है वहाँ दासी के बेटा होकर साथ में जाए। दोनों के बीच में अच्छा प्रेम रहते, दोनों के बीच में अच्छा दोस्ती रहे रहते। एक दिन राजा के बेटा राजकुमार कहते चलना संगवारी इदिहाँ जाबो आज नदिया नहाए के मन करत है, नदी नहा के आबो। बेचारा दासी बेटा हाँ चली से चल देते पाछू पाछू। अब पानी देख के दोनों जन मन गदगद हो जाते, पानी में उछल के कूद के नहात रहे रहते। अब वही समय नदिया ले एक जन मगर आते और राजा के बेटा लो राजकुमार ला खा देते, मार देते। और देख के दासी पुत्र रोवत दौड़त आते राजमहल में बताते रानी ऐसे बात है राजकुमार ला मगर हखा दी। सब जैसे बात ला सुनते राजकुमारी के मन ताला बेली और मारे गुस्सा के आगी जलवाते और जलत आगी में जिंदा दासी पुत्र ला झोंकवा देते, दासी पुत्र मर जाते। अब जब बात दासी पता चलते ललिता दासी रो के वही पगली भूती बरोबर हो जाते बेचारी महतारी के जियत जागत लइका हाला अगर कोई गागी में डल वही और ओकर सामने महतारी के आगू में लइका मजे हो कतका बड़े ओकर ऊपर दुभर भर दुआ साड़ा सन दुख के पहाड़ गिरी। बिचारी वही पगली बरोबर रोते बिलकते और वो घर गृहस्थ ला छोड़ के निकल जाते जंगल में। अब जंगल में निकल के बीच जंगल में जाके सुंदर माटी के शंकर भगवान स्थापित करते, शंकर भगवान के शिवलिंग बनाते, सुंदर कार्तिक गणेश जी पार्वती माता वहाँ पे विराजमान करते और अपन दिनचर्या बना लेते। रोज के पूजा करती, रोज के पाठ करती, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हे माता हे भगवान हे शंकर भोलेनाथ मोल कैसे भी करके मोल लइका लौटा देते हो, हे भगवान हे भोलेनाथ मोल कैसे भी करके मोल लइका लौटा देते। ऐसे ढंगले रोज के प्रार्थना करे और खाए पिए भर तो जंगल में जे धान उगे रहा है जेल हम पसहर के नाम से आज जानतन, जे बिना हल जोताए वो अपने अपने उगे रहती हिल धरे लाने कूटे काटे और वही वो रांधे और भाजी इसने मिल जाए जंगली भाजी
तेल एक दूठन जाति लान के ओल सब ला मिला के ओला खाए अपन। और सब चीज़ में कमी होती होती, पूजा पाठ में कमी नहीं होए। ऐसे करत 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 दिन ह निकलत रहते। एक दिन अचानक ओला मालूम नहीं रहा कि भादो महीना चला थे, भादो महीना का अंधियारी पाक है और आज छठ के दिन है। वही नियम विधि विधान पूर्वक में सुंदर ओहा माता पार्वती और कार्तिक महाराज गणेश भगवान और भगवान भोलेनाथ के और पूजा ला ओहा अनजाने में मतलब पूजा करे को करते नृत्य रोज के काम रहे रहते, लेकिन वो दिन के विशेष महत्व वाला वो नहीं मालूम रहा है, लेकिन अनजाने में पूजा करते। और वो पूजा से भगवान इतना प्रसन्न होते कि अपन खानदान समेत, अपन पूरा परिवार समेत, गणेश शंकर भगवान, पार्वती माता, कार्तिक गणेश, ये सबो झन मन आके ओला आशीर्वाद देते। और वो जो लइका जलत आगे में झुकाए रहते तेकर बर कथे कि जा देवी जा तेहा ललिता तोर बेटा हा जिहा ले ओ राख होए रही से वही राख में खेलत मिलिए से के जाग देखते ललिता दासी हा ते ओकर लइका जेकर भट्टी में ओला जला दिए जा रहे थे, वही का सुंदर निकल के वो खेलत रहे रहते। जय ललिता दासी हा अपन लइका ला जिया जागत संवत देखते मन में बड़ा अपार खुशी हो जाते। जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय पार्वती, जय कार्तिक, जय गणेश, ऐसे जयकारा लगात खुशहाल अपन खुशहाली ला सब जन कर बतात रहे थे। वही समय में दुर्वासा ऋषि हा वो गाँव में आए रहे रहते। अब कोई ऋषि मुनि आहे तो ओकर स्वागत बर कौन पहले आते? राजा आते। तो राजा ल पता चलते दुर्वासा ऋषि आहे गई के, तो दुर्वासा ऋषि ला अपन महल में बुलाते। अब राजा दुर्वासा त्रिकालदर्शी होला, सब मालूम है कैसे कैसे का होए, लेकिन फिर भी अब जन मन के सुख बर वह उपाय बताते, युक्ति बताते, जे भटके है तेला सही रास्ता दिखाते। त दुर्वासा ऋषि है जैसे महल में पहुँचते, अब महल में पहुँचते रानी राजा दोनों जन हाथ जोड़ते और कहते जैसे ललिता दासी के लइका ठीक हो गए महाराज, वैसे कोई उपाय बताओ कि मोरो लइका ठीक हो जाए, मोरो लइका मगर खा दे, मगर वापिस मोला दे दे हैं। वो तो अपन जैन के मगर है अपन कर्म करिस फेंकते काबर ऐसे करे तो ये जैन काबर रानी है जलत आगे में लेकर डलवाए रहते। ता यहू तो प्राचित हो जाही अगर भादो महीना के तेहा अंधियारी पाक में छठ के दिन में षष्ठी माता के ते पूजा करबे, अर्चना करबे, बने नियम धियम पूर्वक तेहा एकर पूजा अर्चना करबे ते तो लइका मिल जाही। भगवान के कृपा ले दुर्वासा ऋषि हा आशीर्वाद देख चले जाते। दूसरा दिन कमर छठ तिहार रहते, कमर छठ के दिन रहे रहते। रानी और ललिता दासी दोनों जन सुंदर, ललिता दासी जाके रानी पूछते कैसन टाइप के नियम है, का धियम में का कैसे करते का नहीं करे, सब नियम धियम ला ललिता दासी अपन रानी ले बताते। रानी विष्णु ढंग ले सब नियम धियम से पूजा करते षष्ठी माता के। और जैसे पूजा कंप्लीट होते कहानी कथल कंथरीर करते और सुंदर आके देखते थे ओकर लइका राज दरबार में आ जा रहे थे। तो अतका खुश होते दोनों जन मन, पूरा गांव भर के मन खुश होते और माता कमर छठ महारानी के जय जयकार लगाते और कमर छठ महतारी के सब झन गुणगान गाते। ताए ढंगले संगवारी हो कमर छठ तिहार के या कमर छठ महतारी के ये छठा अध्याय के कहानी आपके बीच में रखे। जैन ढंगले कमर छठ मैया षष्ठी मैया हलषष्ठी मैया ललिता दासी और महारानी के लइकल वापिस करिस और ओकर ऊपर दया बनैस। वैसने हमार छत्तीसगढ़ के हमार संपूर्ण भारत के सब महतारी के लइका के ऊपर दया बना रहा है। यही भावना के साथ बोलो कमर छठ महतारी की जय, कमर छठ मैया की जय। जय जोहार, मैं रानू निषाद। ता आवो कमर छठ तिहार के वो कथा जे छेठन रथे ते में एक पहली कथा मैं आपके बीच में कहे के उद्यम करना चाहता हूँ। अब वो
तिहार हरे एक ठन गांव के माल गुजार के। त एक ठन गांव रहीस जिहाँ एक जन माल गुजार रहीस। अब पहली के बात हरे, माल गुजार मतलब जेकर पास बड़कन धन है दौलत है तैसन। त एक ठन गांव रहीस, गांव में माल गुजार रहीस। माल गुजार के एक जन बेटा रहीस जेहा अदब काल में मर गे रहा है। अब माल गुजार बने सज्जन इंसान रहीस, बने सज्जन आदमी रहीस। तब वो माल गुजार हा अपन जे जवान बेटा ओकर जे मर जे रहते तेला अपन द्वारा बनाए गए तरिया के किनारे में ओला माटी दे रहे रहते। अब चूंकि माल गुजार के चौथापन आ जा रहे थे ता ओकर कोई अब अंश औलाद लाए के कोई ऐसे रहा नहीं कि अब कोई अपेक्षा ही नहीं रहेगा। अब चौथापन में कहाँ काकरो लोग लइका है। तब माल गुजार घलो अपन संतान के दुख के मारे बेचारा दुखी रह रहा है। अब काज कर सके भी बाप रहा। अब वही गांव में वो माल गुजार के घर में एक जन पहटिया रहा जे माल गुजार के घर के गाय भैंसला चराए। अब वही पहटिया के एक जन सुंदर बेटी रहीस जवान, जे घाते सुंदर रहीस, बहुत सुंदर रहीस। वह फिर का करे बिचारी गरीबी न, रोज रोज गरीबी के देखे कभू यहाँ बनी कभी वहाँ बनी। फिर ओकर एक ठन काम रोज के रहे रहा है का तब वो काम रहे रहा है कि टुकनी झौल धरतीस और गाँव बाहर में वही तरिया जे माल गुजार के रहा है और वहीं ओकर जवान बेटा ला जे अदब काल में मर जाते तिहिन ला माटी दे रहा है। तिहिन चे जाए सुंदर गोबर बिने लकड़ी वकड़ी बिने और अपन घर आ जाए। वैसने ओकर बूता चलत रहा है रात दिन। रोज के जाए गोबर बिने लकड़ी छेना बिने और आ जाए। एक दिन ओ नोनी हा गोबर छेनल बिनत रहे रहते, बिनत 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 सांझ हो जा रहे। सांझ के समय रहते अब ओल आना है तो जैसे आत रहते वही समय लहुटती बेरा में एक जन नौजवान लड़का आते और चिल्लाते एनोनी मोला बहुत प्यास लगा थे, कोनो पानी गांजी धरे हो बे देबे का। अब ऐसे सुनते नोनी डर्रा जाते, कबर रोज दिन तो वही कर जाते। फिर कोई है ओकर कभी ओकर सन काकरो भेंट नहीं होइस, काकरो ओकर मुलाकात नहीं होइस। आज कौन हरे अब वो भी सांझ के बेरा में ऐसे के थोड़ा दिन ढल गए कौन हरे के एक लहुट के देखी तो एक जन नौजवान लड़का रहे रहते, वो जे बड़ा सुंदर रहे रहते। अब वो तीर में आते और बताते कि इन्होंने में हाँ माल गुजार हमार गांव के माल गुजार के बेटा हरो और मोल बड़ प्यास लगा थे, मोल पानी दे देते से पी लेते हो। अब ये बात ला नूनी नहीं जानत रहा है कि माल गुजार के ओकर बेटा जे जवान बेटा रही ते मर गए। ये बात ला नूनी नहीं जानत रही से। तो उन्होंने अब का हो गए प्यास लगा थे पानी धरे ले पी ले गई के पानी दिस। अब माल नोनी अपन घर आ गए और माल गुजार के बेटा घलो गायब हो गए। अब इसने ओकर मन के रोज के बूता हो गए। नोनी रोज के जाए वो माल गुजार के बेटा सन रोज के ओकर मुलाकात हुए। अब इसने करत करत दिन बीते लगिस। अब दोनों जन एक दूसरा के रूप रंग ला देख के एक दूसरा ऊपर मुहा गए। दोनों बीच में प्रेम हो गए। अब प्रेम हो इस दोनों के बीच में ता ये जो माल गुजार के बेटा है ते दिन में तो मिले नोनी सन, रात के घलो अब ओकर घर कुरिया में लग गए। अब इसने करत 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 दिन निकले लग गए। तहन एक दिन ऐसे होइस कि नोनी अम्मल में रही जाते। अब नोनी अम्मल में रही गए, जैसे दिन बाढ़ते तैसे लइका बाढ़ते पेट में। अब लोग ला पता चल जाते तब सब जन गांव वाले मन बुलाते और कहते कि कस नोनी सब जन अब गांव में अतका बड़े बात हो गए है जेकर बिहाव नहीं हो अम्मल में रह गए ते गाँव वाले के बार बदनामी वाले बात है। अब मीटिंग सकलाते और मीटिंग सकला के उन्होंने बुलाते और पूछते बता नोनी ये ते कर बाप के नाम कौन हरे गई के। तब बिचारी दुखियारी रोत गावत बताते कि ये एकर बाप के नाम माल गुजार के बेटा हरे।
माल गुजार के बेटा है एक रे बाबू एक ही के। सब जन आश्चर्यचकित रह जाते, काबर भाई अब जिंदा आदमी की बात ला करतीस तेकर बात अलग है, ये तो मरे आदमी की बात करे थे, माल गुजार के बेटा है मर गए पहली ले। सब जन कहते ते कैसन ढंग ले बात करथस नोनी, माल गुजार के बेटा है मरे 1 साल हो गए हैं और ते ऐसे मरहा आदमी के ते इसने बात करत हस ते बने होश ठिकाना तो हवस नहीं। अब बेचारी रो रो के अब ओकर भर तो सच है ना भाई, जे कबर की ये चीज़ ला कोई जाने नहीं सकिस, कबर की माल गुजार के बेटा मिला थे नहीं मिला थे नील भर दिखे हो त नोनी बताइस कर लई करिस, कोई नहीं सुनिस ओकर बात ला। ओकर बाबू है नोनी के बाबू गलो दंग रही गे, मैं कैसे नहीं जान सके अगर हमार घर में कोनो आवा थे जावा थे तेला। अब ऐसे ही ढंग ले सब जन मन बही पगली भूती ही समझे लग गे। अब का करे बेचारी है, रोज ओकर पारा मोहल्ला में निकलना मुश्किल हो गए, मीटिंग हटिस। अब सब जन इसने जे तरीका से जिंदगी जीते थे इसने जिया थे, लेकिन ओकर नूनी जिंदगी थे दुबर बर दु आषाढ़ सन हो गए। बेचारी है अतका दुख जे गली में जाए जे मोहल्ला में जाए ते मोहल्ला में दीदी मन है दूसर मन बोला ताना मरई। तो एक दिन इसने करत वह सांझ कन फिर वो नौजवान सन मिलते तरियक तीर में और कहते कस जी ऐसे बात है, सब जन कहा थे ते मर गए कही के, अब मैं सब ला कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे मोर पर विश्वास करी ते। तब माल गुजार के बेटा कहते बही सुन, मैं हाँ उकर मन बर मरे हो, मोर शरीर मरे में मोर आत्मा थुन्ना मरे है ते मैं का कहा तो तेल ध्यान से सुन कहते। त का करना है, काली कमर छठ के तिहार है, कमर छठ के उपवास वाले दिन हरे, काली भादो महीना के छठ हरे ता कमर छठ तिहार ला मोर महतारी रहे भर कहीबे ते ह जाबे और मोर माँ ला मोर दाई लते कहीबे कि काली कमर छठ के उपास रहीबे और उपास जब पूरा हो जाही तहन ते आबे। और वो जो कमर छठ के तिहार में पोतनी के बड़ा विशेष महत्व रहते, पोतनी जे छुही में से वो लपटाए रहे कपड़ा टुकड़ा ला छुही में लपेट रहते और वही ला लइका हमरो महतारी मन मारे, हमरो महतारी हमार पीठ ला मारे, एकर से ती मारे जाते कि लइका मन ला जर बुखार मत होए, लइका मन नजर डीट ले बाँचे, एकर से त्यो छुही वाले पोतनी ला मारते। तब वही छुही पोतनी ला ते हम मोर महतारी ला उपास रहल कबे और वो धर के लही और मोर पीठ में मारी तान में ठीक हो जाऊँ। ऐसे ढंग ले माल गुजार के बेटा है वो नोनी बताते, नोनी अब बैसने करते आते और राते में सांझ कन आते और वो अपन सास ला माल गुजारी ला कहते कि ऐसे बात है तोर बेटा ऐसे के। अब माल गुजारी ना माँ के ममता है, चाहे लइका कतनो मरे रह रहा है माँ बर तो विहिच दिन दिखते विहिच लगते कि मोर लइका हेच, और वो लालच रह रहते अपन लइका के चौथापन में बेचारी ओकर मन हा अपन लइका बर अधीर हो गए। एतिर सोचे लगी से है कि अब कैसे करूँ ये बता दी सब। वे सुंदर दूसरा दिन होइस कमर छठ के जे दिन तिहार इस कमर छठ उपवास रखना रिस, सुंदर माल गुजारे कमर छठ के उपवास ला रखिस, मन से वचन से माता षष्ठी के ला प्रार्थना करिस। 6 जात के में लाई चना मऊहा जमा पजहर चौर ये सब ला दोना में रखिस और सुंदर पूजा करिस। भैंस के दूध घी से माता षष्ठी ला के पूजा करिस और माता षष्ठी ला नमन करके प्रार्थना करके माता षष्ठी के आशीर्वाद पाके ओकर बाद ओकर माल गुजारिन के माल गुजार के ओकर बेटा के बाई है जैसे कहेरी से वो नूनी जैसे कहेरी वैसने जाके तरियक तीर में गिस नूनी की ही से दे कल्ला इसे मार वो मारिस। अब वो कर राम राम कहत वो नौजवान हा जियत जागत संहत वही कर दिखे लग गए। सब जन देखिस और सब डहान ओकर गांव भर में खुशहाली छा गई और ये खुशहाली देख के सब जन षष्ठी माता के कमर छठ मैया के जय बोलवाइस। जेन ढंग ले कमर छठ मैया हा ओ माल गुजार के बेटा ला जीवन दान दिस, वैसने हमार महतारी मन के
सब मनोकामना ला पूरा करे और विशेष रूप से ओकर लइका मन के लंबा आयु करे, ओकर लइका मन के सुख समृद्धि के वरदान दे। यही भावना के साथ में ये कमरछठ तिहार के पहली कथा आपके बीच में स्थगित करती हूँ। जय जोहार, मैं रानू निषाद आपके बीच में फिर हमार छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, तीज तिहार और परंपरा से जुड़े कहानी और कंथली ला लेके बैठे हूँ। तो सबसे पहले तो आप सब बोझन ला कमरछठ तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। लइका मन के लंबा आयु और ओकर सुख समृद्धि भर हमार महतारी मन हा ए परब ला रही थे, ए उपास ला रही थे। कमरछठ तिहार ला आप सब जन जानते हो, भादो महीना के अंधियारी पाक में छठ के दिन तिहार ला रखते। कमरछठ तिहार यही तिहार हरे, वही तिहार हरे जे उपवास ला रख के माता देवकी हा ए उपास ला रखिस और बलदाऊ भैया पैदा होइस। कमरछठ तिहार, कमरछठ उपवास वही उपवास है जेला माता पार्वती हरिस और वीर पुरुषार्थी पुत्र कार्तिकेय ला पैदा करिस और वही कार्तिकेय के पत्नी के नाम षष्ठी रही, जेकर नाम से कमरछठ पूजे जाते। कमरछठ तिहार ला हमन मनाथन। ता आवा संगवारी हो, सबसे पहली हमन ये चर्चा करबो काबर कि आप सब जन जानते हो हमार छत्तीसगढ़ में कोनो भी तीज है, तिहार है, कोनो भी परब है, ओकर पीछे कोई ना कोई धार्मिक कारण जरूर रह रहते। और ये कमरछठ तिहार ला अलग अलग जगह में, वैसे तो ये कमरछठ तिहार ला संपूर्ण भारत में मनाते, लेकिन अलग अलग नाम से अलग अलग दिन में तिहार ला मनाते। तो सबसे पहले तो आवो ये तिहार हमार लोक जीवन में प्रचलन में कैसे ऐसे तेला जाने की कोशिश करबो। तो सबसे पहली भागवत में ये बात आते। एक बार भागवत में सुने बर गे रहे हो, तब वहीं से बतात रही से कथा ला और मैं सुने रहे हूँ, मैं कहाँ जानूँ तब सुने रहे वही बात ला बतात हूँ। भागवत में बात ऐस और वही बेरा ले फिर ये कमरछठ तिहार हमारे लोक जीवन में प्रचलन में है। से प्रियव्रत नाम के एक झन राजा रहीस। वो राजा बड़ा सुंदर रहीस, बड़ा जनता मन के सुख समृद्धि के बड़ा ही अच्छा से ध्यान रखे। ऐसा ढंग ले वो परोपकारी राजा रहीस। अपन जतका भी प्रजा है ओकर सुख समृद्धि के विशेष रूप से ध्यान रखे। राजा और रानी के अपन प्रजा के हित बर तो बड़ा गण काम करे, फिर ओकर जीवन अंधकार में रहीस काबर कि कोनो संतान नहीं रहीस। अब संतान नहीं रहीस तेकर वजह से राजा रानी दोनों जन दुखी रहे रहा है, चिंता में रहे रहा है। ऐसने दिन बीतत रहा है। अब ये दिन ला गुजरत देख के ऋषि कश्यप राजा रानी ला पुत्रष्टि यज्ञ करे के ओला कही थे कि तुम पुत्रष्टि यज्ञ करो, एकर से तुम्हार जो समस्या है, जो तुम्हार बीच में संतान नहीं है या तुम्हारा कोई संतान प्राप्त नहीं हुए तो तुम्हारा प्राप्त होई। अब वो कर बात ला मान के राजा रानी सुंदर पुत्रष्टि यज्ञ करते। पुत्रष्टि यज्ञ संपन्न होते, वहाँ से देवता खीर लेके बाहर में निकलते, खीर लेके आते और वो खीर ला रानी देते। रानी खीर ग्रहण करते और ओकर जीवन में एक बार रोशनी, एक बार उजाला लेके ओकर जीवन में आते। रानी गर्भवती होते। रानी राजा दोनों प्रसन्न रहते। दिन बीतत जाते, दिन बीतत जाते, 1 महीना 2 महीना ऐसे करत 9 महीना पूरते। फिर 9 महीना पूरे बाद में जब बच्चा पैदा आते तब वो मरहा पैदा रह रहते। लइका मरहा पैदा देख के जतका खुशी मन में समा रहते सब दुख में बदल जाते। राजा रानी दोनों जन बड़ा उदास हो जाते। ता अब रानी तो रोवत अपन घर में बैठे रहे रहते। राजा अपन लइका ला, अबोध लइका जो शिशु पैदा हो रहे थे तेला धर के शमशान में जाते। शमशान में जाए के बाद में ओला अब अंत्येष्टि कार्यक्रम करना है। ओला
जलाना है, दफनाना है, जो भी करना है ते कर अंत्येष्टि काम करे बर जाए रहे रहते और रोवत रहते, मन में बड़ा दुखी रहे रहते। वक्त की समय आकाश मार्ग ले एक ठन सुंदर विमान आथे और विमान में एक जन देवी रहे रहते। वह शमशान घाट में उतरते और राजा ला अपन परिचय बताते। कहते मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्री हूँ, जेला देवसेना के नाम से जानते, और चूंकि मैं वीर पुरुषार्थी कार्तिकेय के पत्नी हरों, तेकर वजह से लोग मोला षष्ठी के नाम से जानते। मैं पुत्र दे के पुत्र मांगते जे मन है तेकर कामना ल पूरा करथूँ। अब अतका बात ला राजा सुनिस, ओकर तो मन अधीर रहे रहते, कबर की लइका हा ओकर मर गे। राजा दोनों हाथ ला जोड़ते, कहते माता मैं हाँ का करूँ, कौन ढंग ले तोर सेवा करूँ। षष्ठी माता कहते कि राजा चूंकि तोर पूर्ण जन्म और तोर यही जन्म में ते बहुत सत्कर्म करिस, तेकर वजह से मैं तोर कर आए हूँ। और मोर अगर तोर पत्नी है विधि विधान से पूजा करत है और विधि विधान से ला मनसा वाचा कर्मणा से ये व्रत ला नियम विधि पूर्वक कर ही ते निश्चित रूप से तोर लइका जे मर गए ते जी के उठ जही। ऐसे ढंग ले माता षष्ठी हा राजा ल बताते। राजा के मन में थोड़ा खुशी के बीज अंकुरित होते और वो हा दौड़त अपन लइका ल धर के माता ला आभार देते और दौड़त आ जाते अपन घर में। अपन पत्नी ल बताते कि ऐसे ऐसे बात देवी ते हो उपवास रखे कर। सुंदर भादो महीना के अमावस के दिन छठ के दिन अमावस चलत रहते, कृष्ण पक्ष चलत रहते। भादो महीना के कृष्ण पक्ष अंधियारी पाक जिला मन कृष्ण अंधियारी पाक कथन तेकर छठ के दिन में सुंदर ए जे रानी रहते ते नियम धियम से व्रत ला करते और वो कर लइका हा जीवित तो हो जाते। त ए ढंग ले माता षष्ठी है राजा रानी ऊपर कृपा करते और वही दिन ले जितना भी है संतान सुख और संतान पाए बर जन उपास हमार छत्तीसगढ़ के हमार संपूर्ण भारत के जतका जन महिला है ते मन करते और माता के आभार व्यक्त करते। तो अब ये वैसे तो संपूर्ण मैं बताऊं कि ये भारत में सबो जगह में ये तिहार ला अलग अलग नाम से अलग अलग दिन में मानते। फिर हमार छत्तीसगढ़ में कमरछठ तिहार के बड़ा विशेष महत्व है और महतारी मन के मन में बड़ा पहली ले उत्साह रहे रहते। कोई भी तीज त्योहार ला लेके मन में उत्साह रहे रहते। लेकिन ये जे कमरछठ के उपवास है, कमरछठ तिहार है, हमार महतारी मन पहले कहा रहे कमरछठ मनाबो या कमरछठ मनाबो, ऐसे पहले गोट बात चलत रहे 15 दिन ले। काबर कि में जो विधि विधान और जैन सामग्री के उपयोग होते हैं, जे सामग्री मन लगते वो ला मिलना बड़ा कठिन काम। अब देख लो पसहर चौर ये उपास के विशेष रूप से जो वस्तु है पसहर चौर जे बिना नांगर जोताए जमीन से प्राप्त किए जाते। अवेला कोई खेत वेत में उगा है या खेत वेत में जगह है तैसन वाले नहीं। 6 किस्म के 6 अंक के विशेष महत्व है तिहार में। तो हमार छत्तीसगढ़ के महतारी मन का करते, सबसे पहली आज जैसे कमरछठ तिहार है तब बिहानियल उठ जही। अब बिहानियल उठ के परसा डंठल के दतून करते, टोरी खरी के सुंदर मुड़ी धो के स्नान करते और ओकर बाद सब जन महिला मन हा एकत्रित होके इकट्ठा होके जुरिया के बस्ती गांव बस्ती के बीच में सब जन जुरियाथे और सुंदर जेकर जुरियाए रहते। अब कई कई मना अलग अलग जगह में जाते। गांव है तब बस्ती में हो गए या तरियक तीर में हो गए या मंदिर देवालय हो गए, ऐसे अलग अलग जगह में। तो अधिकतर गांव महिला मन हा गांव बस्ती के बीच में एक टन जगह निश्चित करते। सुंदर ओला गोबर से चौक लिपते, चौक पुरते और सुंदर सगरी खनते। सगरी ला परसा पान फूल पान दुबी से सुंदर सजाते। काबर सगरी की विशेष महत्व है। सगरी के कमरछठ तिहार में एकर सेती महत्व है। काबर की कमरछठ तिहार के दिन माता लक्ष्मी के प्राकट्य होए और माता पार्वती हा यही सगरी के किनारे, यही तरिया के किनारे, यही तीर में बैठ के सुंदर उपास ला रखे रहीस।
तेकर से सगरी के एकर से अउ महत्व है काबर की सगरी ला भगवान शंकर और माता पार्वती के स्वरूप माने जाते। तेकर वजह सगरी के महत्व है। त सगरी सुंदर बना लेते, खनवा लेते और वो सुंदर फूल दुबी परसा पान के ओकर डंठल से सुंदर सजा लेते। और हमार महतारी मन हा लाई चना महुआ ये सब ऐसे ऐसे करके 6 किस्म के जो वस्तुएं अन्न है तेला सुंदर इकट्ठा कर लेते। और के साथ साथ में एमे भैंस दूध के बड़ा विशेष महत्व है। काबर भैंस दूध के महत्व एकर सेती है काबर की भैंस ला आज के दिन कमरछठ के दिन में देवता मन अपन तांत्रिक विधि द्वारा प्रकट कर रही, तांत्रिक विधि के द्वारा बनाए रही। तेकर वजह से भैंस के दूध दही घी के विशेष महत्व तक भैंस के दूध दही घी के उपयोग ए तिहार में होते। त ए ढंग ले सुंदर और महतारी मन नान नान हमार लइका मन बर जैसे लइका खिलौना रहते नान नान गिल्ली डंडा भौरा बाटी ए मन ला घलो महतारी माँ रखे रहते। और ये कहानी कंथली के माध्यम से आपला मैं बताए कोशिश करूँ कि एमे नान नान जो लइका मन के खिलौना है गिल्ली डंडा भौरा बाटी एला काबर चढ़ाए जाते। ता ए ढंग ले सुंदर महतारी मन वचन और कर्म से जैसे उपास अपन पति बर तीजा ला रही थे वैसने अपन लइका मन के सुख समृद्धि खुशहाली और अपन लइका के लंबा आयु बर अपन लंबा उम्र बर ए तिहार ला विशेष रूप से हमार महतारी मन छत्तीसगढ़ के महतारी मन त यही ढंग ले हमार छत्तीसगढ़ के महतारी मन ए कमरछठ के उपास ला रही थे। और कमरछठ के ए तिहार ला बड़ा ही मन में उत्साह के साथ में मनाते। और लास्ट में अंतिम में जब पूजा पाठ संपन्न हो जाते तब कथा कहे के यहाँ प्रावधान है। कथा के कमरछठ तिहार में विशेष महत्व है काबर की एक कथा एकर सेती कहे जाते काबर की एमे हमार षष्ठी माता के जतका भी ओकर महिमा है एक कथा में झलकते। तेकर सेती ये कमरछठ तिहार में कथा के विशेष महत्व है। तो कमरछठ तिहार में विशेष रूप से 6 ठन कथा कहे के प्रावधान है। और वो 6 ठन कथा में पहली कथा देवकी के और कृष्ण के, दूसर कथा उत्तरा परीक्षित के, तीसर कथा चंद्रवती राजा के, चौथा कथा बेवला रौताइन के, पांचवा कथा धनी मनी बनिया के और छठवा कथा ललिता रौताइन के। तो ऐसे ऐसे करके 6 ठन कथा ला हमार महतारी मन कहते वैसे जे जगह में सकलाए रहे रहते ना ओकर ब्राह्मण मन आते ब्राह्मण देवता मन और ये कहानी बासते। फिर गांव देहात मन में जेन हमार बुजुर्ग है ते मन घलो महिला मन ये कहानी बताए। त जब मैं नान छू रहे हो तब महू जाऊँ कहानी सुने बर। हमार पारा में मिश्रइन चाची है ओकरे घर सब जन पूजा करे बर जाते तब महू जाऊँ मोर माँ घलो ये कहानी वहाँ जाए और कहानी बताए। तब वही कहानी मन जन सुने हो तेला मैं आज आपके बीच में रखे के कोशिश करूँ। तो आओ संगवारी हो कमरछठ माता के ये चौथा अध्याय के कहानी आपके बीच में रखे के कोशिश करत हूँ। एक कहानी है भैंस के दूध के काय महत्व है। एक कहानी के माध्यम से हम भैंस के दूध दही घी के महत्व जानबो। और भूल चूक में हो जाए गलती ला माता कैसे माफ़ कर देते एक कहानी से हमला शिक्षा मिलते तेला जानबो। तब तैहा के बात रहा शिकारी टोला में एक जन पहटनी रह रहा है। पहटनी कर अब्बड़ अकन गाय भैंस बकरी सब रह रहा है। और वो पहटनी के 5 जन लइका घलो रह रहा है। पहटनी के जीविका पार्जन के साधन सिर्फ ही गाय भैंस दूध और बकरी रह रहा है जेकर दूध ला बेच के वो अपन घर के अपन और अपन लइका के भरण पोषण ला करत रहा है। रोज दूध ला गाय भैंस के निकालती सब बेचती। गांव में पहटनी के चर्चा घलो रह रहा है बने रह रहा है। वहाँ फिर एक कन जुजुट्टी रह रहा है ललचहीन टाइप के रह रहा है। अब बेचे दूध ला अब बोला मालूम रहा है कि कमरछठ के दिन में गाय के दूध नहीं बेचाए
गाय के घी नहीं बेचना है, पानी मिला के नहीं बेचना है। कमर छठ तिहार में अगर पानी मिला के बेची ये बिल्कुल प्रामाणिकता है भाई, जे मानते तेकर बर। और ये कहानी की प्रामाणिकता ला मोर मामी भी बताए कबर हमन ढीमर जात के और हमन ढीमर जात के हरन ता विशेष रूप से लाई मुर्रा हमार घर में फोड़े जात रही से में ता मोर मामी है लाई मुर्रा फोड़े ता एक दिन वो उपास ला रहा रही इस वैसे ले कमर छठ तिहार ला। लेकिन एक दिन का होइस, एक बार के बात है, मतलब एक बार ऐसे आते कि कमर छठ तिहार रहते और वो तबीयत खराब है, अब मैं कहा करूँ ऐसे सोच के ना जब भी मुरा लाई फोड़त रही से हुआ तब बिना खाए पिए फोड़े, मतलब एक प्रकार से उपास के बतौर हुआ लाइल फोड़े। लेकिन जे दिन कमर छठ तिहार रही सो दिन बियनिया ले रोटी खा के फोड़ी ते पूरा हाथ भर में फोड़ा उपक गए। जाके फिर वहाँ और कमर छठ जहाँ पूजा होत रही वहाँ जाके हाथ पाँव जोड़ीस तेल वेल लगीस ते वो फोड़ा रात भर में गायब हो गया। तय प्रमाण है ना, तो ये कहानी ये व्रत के बड़ा ही प्रमाण है। ये लग कोई अगर हम हंसी मजाक में टाल के अगर लेबो तो वो हमारे लिए ये प्रमाण दिखा देते थे। तब वो जन भैंस के दूध बेचैया वो रौता पहाटनी रहे रहते ते पहाटनी ना रोज के दूध ला बेचे। अब मालूम रही से कि काली कमर छठ के तिहार है, तब पहली से सब दूध दही ला सब सकेल के रखे रही। काबर की ही समय है बाबा, बेच के पैसा कमाल हो गई के। अब कमर छठ तिहार काली हवे, सब जन माई लोग मन गाँव बस्ती मन सब जन उपास है, सब मन कर दूध दही घी ला पहुँचाना है। ऐसे सोच के बिहनिया लोग घर जे इस तेल सब ला भगा कोई नहीं दिस घर में। अब अपन जोरा टुकनी में सब दूध दही जोरीस, अब जोर के सुंदर ओल धरिस टुकनी में और बस्ती के एक केच कनगेरी से सबो बेचा गया। अब फिर जोर के लगी वहू बेचा गया। कबर कमर छठ तिहार है, सब मातारी ला आज के दिन भैंस के दूध दही घी और के जरूरत रहे रहते सब बेचा गए। ऐसे करत बेचत में वो जो पहाटनी रहते ओकर मन में लालच हम आ जाते, सोचते मैं हाँ दूध ला भैंस के देत हूँ के गाय के देत हूँ के कोकन पानी मिला भी दूध को न जाना थे। ऐसे सोच के पानी मिला के और गाय के दूध ला बेचे लग गए। वह ऐसे करत पूरा जतका भी गांव के ये लोग मर रही सब कर गाय के दूध ला छोड़ के आ जाते, गाय के दही गाय के घी छोड़ के आ जाते, छोड़ देते। अब वापिस आत रहते जैसे ते देखते ओकर लइका मन सब जेकर खेलत रहे रहते और जेकर ओला खेले बर छोड़ के गे रहे रहते है पहटनी ना वही कर लइका मन मरे पड़े है। अब बोला देखिस एक झन पांचों लइका पड़े है। समझ गए वह खबर की बहुत कमर छठ के महात्मा ला सुने रही से कहानी कंथली के माध्यम से। अब वो का करे, समझ गए कि मोर से होना हो यही गलती हो है, सब ले बड़े गलती कह के वो लइका मन ला सब ला एक जगह सुता देते और दौड़त घर में आते माता भी कर अर्जी विनती करते कि माता मोर से बहुत बड़े गलती हो गए है, मैं ला अब भी सुधार हूँ। अब समय रहते वो सुधार ले जाए तो अच्छा है। दोपहर के समय मझनिया कन सब जन अभी खबर की बहू बिहानिया के बेचत मंझनिया हो जा रहे थे, 12-1 बज जा रहे थे। एक ठन अन्न के दाना पेट में नहीं जा रहा है ओकर, ये ढंग ले वहू उपास टाइप के रही जरते दौड़ाता थे घर में। सब जितना जेकर घर वो गाय के दूध ला दे रहे थे, घी दूध दही दे रहे थे, सबके घर में जाके वो भैंस के दूध ला पहुँचा आते। और जेन व्यक्ति मन पूजा ठौर में चले जा रहे थे, पूजा करे बर सब सकलाए रहे थे, जुड़ियाए रहे थे, वहाँ जा रहे थे। वहाँ घलो जाके सब जन कर जे मला दे रहे थे बदला के माफ़ी मांग के कि बहनी हो ऐसे बात है, मैं जे जगह में मन में लालच आ गई, मैं लालचहीन बन गया हूँ, एक तेकर वजह से ऐसे करे हो, तू मने दूध ला वापिस कर लो। ये दूध गाय खरे भैंस के नुहरे इसी के कोला देते
और ओकर बाद में वही कर, चूँकि वहू खाए नहीं रहा है तय ढंग ले वहू उपास रही जरत थे। बने दोनों हाथ ला जोड़ के षष्ठी माता की पूजा करते, पूजा करे के बाद नियम धियम से जो भी लगते हो सब ला करते। अंत में 6 ठन कहानी ध्यान पूर्वक मन पूर्वक वो सुनते। अब सुने के बाद में अब जैसे सुनते और ओकर बाद वो व्रत ले उठते। अब जैसे उठते और देखते तब सब कोई मन बता का आते तोर बेटा हो देकर मरे पड़े रही ते उठ के रेंगा आवा थे। लइका मन पाँचों लइका मन हा दौड़ा ता के माँ 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 कहते लई। अब वो अपन लइका मन ला जिंदा देख के बड़ खुश होते। बार बार माता कमरछठ महतारी के जय बोलवाते, कहते कि माता तोर दया ले मोर लइका मन बने होगे, ऐसने करते कृपा सब जन बार बनाए रहे। तय ढंग ले संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ के ये तिहार कमरछठ के 4था अध्याय के कहानी आपके बीच में रखे के कोशिश करें। जेन ढंग ले वो पहटनिन के लइका मन के रक्षा माता षष्ठी ह करिस और कर भूल ला माफ करिस, वैसने सब ऊपर माता कमरछठ महारानी दया करे। बोलो कमरछठ महारानी की जय। आओ संगवारी हो कमरछठ महतारी के ये 5वां अध्याय के कहानी आपके बीच में रखे के कोशिश करत हूँ। एक कहानी ये बम्हनैन के जेला खूट लग गए रथे। अब खूट लग जा रथे तो ओकर जतका भी लइका पैदा होए सब मरहा पैदा होए और जेकर वजह से वो बड़ा दुखी रहे। और ऐसे माता षष्ठी के ओकर ऊपर कृपा बनते कि ओकर खूट हा समाप्त होते और वो ओला संतान सुख के प्राप्ति होते। त एक ठन शहर में बामहन और बम्हनई रहे। बामहन बड़ सज्जन रहे रहे और जतका बामहन सज्जन रहे वतका ही ओकर उल्टा बम्हनई रहे रहे। बम्हनईन के जे लइका पैदा होतीस ते 1 महीना 2 महीना साल भर के होती सब मर जतीस। ऐसे करत 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 एक झन लइका पैदा होते, वहू साल 2 साल 6 महीना वहू मर जाते। दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करत करत 4 झन लइका मर जाते। 5वां एक झन लइका आते जे बने 1.5 साल के होते। और 1.5 साल के होए के बाद में बम्हनईन एक दिन नहाए बर जाते। अब वो बम्हनईन के घर में एक झन रउतैन काम में लगे रहे है। त अपन रउतैन ला अपन कहते कि तेहा देखबे कर ध्यान रखबे। अब मैं ह जात हूँ नहाए बर, अपन रउतैन ला चेताक चले जाते। अब रउतैन और लइका घर में रहे रहते, वो बम्हनईन नहाए बर चले जा रहे। अब जैसे बम्हनईन नहाए बर जाते रउतैन के मन में विचार आते कि मोर घर में नमक है नहीं है तो क्यों ना अभी बम्हनईन है नहीं है, एक कटोरी नमक ला लेके जाते हूँ। और कटोरी धरते हूँ नमक ला जैसे लेगे बर डालत रहते कटोरी में। वो जो 1.5 साल के लइका रहते खलखला के कट्ठल के हाथ से लगते। अब वो ला देखते रउतैन हा चकचका जाते, ये लइका कैसे अल कर बड़े लइका बरोबर हंसा थे। और वो पूछते का हो गए बाबू ते काबर हंसा था। वत का कहा देरी रहते लइका फिर कट्ठल के हंसते, फिर कट्ठल के हंसते। अब ओकर बात कहते लइका हा लेक जा मोर माँ अभी नहीं है तो जे सामान ला लेगना है ना ते लेक जा, मोला मैं कहीं कोई नहीं कहूँ। रउतैन कहते मैं लेगे बर तो लेक जाऊँ, फिर ते हंसत हंसते कर कारण ला बता। लइका कहते कि मैं एकर से ती हंसत हूँ कि मोर महतारी जो पिछले जन्म में अतका नमक ला चोराए रही जेकर वजह से ओला आज तक संतान सुख नहीं मिल पात है। मैं हाँ ओकर बारे में सोचे हो और ओकर बात तोर बारे में सोचा तो अब वही सोच के मैं हंसत हूँ। रउतैन कहते ते कैसे बात करथस, संतान सुख तो हवे तेत पैदा हवस ना, तेत हवस से दे ते जन्म धरे सोकर घर में त संतान सुख से वंचित है ऐसे वाले कोई बात नहीं है। ते लइका हवस ता ओला संतान सुख तो मिला थे।
लइका कथे महू कब तक के ए आज अब काली हो परसों महू चले जाऊँ। अवत कल सुनते तहाँ रौतैन कथे कबर अपन मालकिन के प्रति वो ईमानदार रहे रहते, अपन मालकिन के प्रति ओकर मन में दया रहे रहते। त कथे तब मोर मालकिन हा जिन बम नहीं रहते मोर मालकिन के दुख हा दूर हो जाए, ऐसे कोनो उपाय है? टूरा जो बच्चा रहते लइका रहते ते कहते हाँ उपाय है ना। काय उपाय है? ता मोर माँ हाँ अगर कुतरनीन बन के भगवान के घर में जही और उहाँ जन बात चलत है तेल सुनही ध्यान पूर्वक और वही ढंग ले विधि विधान से काम करही ते ओला संतान सुख के प्राप्ति हो सकते। अतना कथे और लइका चुप हो जाते। अबे तिरौतन सोचे लगते वो वतका बेरा में ठौका ओकर मालकिन बम नहीं ना जाते, बम नहीं नाथे ते रौतन ने सब बात ला बताते ऐसे ऐसे होइस बम नहीं ऐसे ऐसे होइस तोर बेटा ऐसे गोठियाइस। तो वो दंगदगा चकचका देते कैसे बात करते थे 1-1.5 साल के लइका अतक बात ला कैसे कर डारी थे झूठ बोला थे। नहीं मैं एकदम सिरतोन का हाथ में एकदम सच बात बताता हूँ। मैं जन कहा ते मोर बात ला समझ, मैं जन कहा ते मोर बात ला मान के रौतई ना बट कलौली करते फिर बम नहीं माने होते का। दूसरा दिन लइका बीमार पड़ जाते, जर बुखार में देह तपेल लगते और लधरते डॉक्टर का लेखते मरे घोषित हो जाते, मरे के बता देते डॉक्टर। अबे तिर बमनैन के अकल में ठिकाना थे, बमनैन सोचते अरे इसने बोले रही तो इसने हुआ थे वे अब बोल का करना है ओला समझ गई रही से कि का करना है मोला। अब एतिर एला लइका ला मसान घाट में बामहन हा लेखते और ओकर पाछू पाछू ए बमनैन हा उतरनीन बन के पाछू पाछू जाते। अब जैसे दाह संस्कार होते ओकर साथ साथ में अपन लइका के साथ साथ में भगवान घर चले जाते। भगवान घर में जाते सब लइका मन ऐसे लाइन से बैठे रहे रहते। सब ला पूछत कैसे जी ये तो हो गए दे आ गए अब कौन जही ते जाबे। सब लइका मन ला पूछत नहीं मैं नहीं जाऊँ बमनैन के घर में, कबर कर्म ठीक नहीं है, कर्म एकर सेती ठीक नहीं है। इसी के कहा थे कबर की कभी भी जो भी चीज ला मांगत है जो भी चीज ला हमला कभू नहीं दी सुहा तो हम कबर जाबो भाई ओकर करा तेकर सेती लइका मन जेन मांग करत है जिन चीज ला मांगा थे। ऐसे जरूरी नहीं कि सब, लेकिन कोई जो चीज ओकर हित के लिए रहा या जे ओकर लायक है ऐसे चीज अगर मांगा थे ते लइका मन ला बिल्कुल देव। कबर की जे कमर छठ में जे नान खिलौना चढ़ते गिल्ली डंडा भौरा भाटी ये प्रतीक है कि मातारी और लइका के बीच के जो संबंध है वो हा मजबूती के। कबर की लइका हा कलौली कौन ला करते अपन महतारी चला करते तेकर सेती वहाँ गिल्ली भौरा बाटी सब चढ़ाए जाते और जब व्रत कथा संपन्न होते तो वो सब खिलौना लइका मन ला बांटे जाते। ए लइकल पूछिस ओ लइकल पूछिस सब ला पूछी जहू जहू बमनैन के कोनोच नहीं जान त लास्ट में एक झन मरियल खुरियल लइका बैठे रहते और ला कथे ते जाबे जी त ओ कथे भगवान मैं जाए बर तो जहूँ नहीं जहूँ बाद में बताऊँ सबो जन नहीं जाते ते मुहिल भेजा था। फिर मोल एक ठन बात समझ नहीं आते का कथे भगवान ए बमनैन के सबो लइका मन मर काबर जाथन हमन ते बात ला बता। बमनैन कभू वो कमर छठ के उपास ला नहीं रही। बमनैन होते हुए भी बामन के जात साधु बैरागी जात हैं पूजा पाठ वाले जात जतका मैं शुरू में बताना बामन जतका सज्जन रहा वतका दुर्जना ये बम नहीं रह रहा है कबू व्रत भी तब उपास नहीं करे। कमर छठ के महात्मा लोग पति सबो जगह बतात फिरत है फिर ओकर पत्नी रहा नहीं। वही बात ला भगवान की कि ये कबू कमर छठ के तिहार नहीं रहा है। अब ये पाछू पाछू जाके भगवान के घर में चुप्पे सबला सुना थे कभू उपास नहीं रहीस और कभू लइका मन के इच्छा पूरा नहीं करीस तेकरे वजह से ता ये बमनैन जान जाते मोल का करना है। अब दहाने लइका कथे मरियल कुरियल कोई नहीं जाते तो मैं काबर जाऊँ भगवान मोला काबर भेज। अरे जाना जी जाबे 2-4 दिन रही बे तहु बने तोर मांगला नहीं पूरा करी ते वापिस आ जाबे तब फिर मैं कैसे करूँ सबो मांगला पूरा कर दी ता अही। अरे तब मैं तोला दिमाग बता दूँ कहते का दिमाग।
अब गर्मी भरे गर्मी के दिन में ते कबे मैं चिखला में खेलूँ कही के, बरे गर्मी के दिन में चिखला में खेलन दी तोला नहीं है कहीं मना करिए, गुस्सा हो बे ते आ जाबे। भरे ठंड के दिन में ते कबे मैं गरम रेती में खेलूँ कही के, कहाँ रेती लही, गुस्सा हो बे आ जाबे। ये सब युक्ति भगवान बता देते। अब लइका इनके प्रकार हाव के थे, अब तीर बमनैन जोन कुतरनीन बने थे वापिस आ जाते। आते ही अपन पहली ननंद ला बोल दे बता देते ऐसे ऐसे बात है ननंद ते मोर संग देबे, हाँ वैसे के कोकर ननंद अपन अब वहुल चाहिए अपन भतीजा ते कर सकती, हाँ वैसे के सुंदर तीर हो जाती। अब लइका फिर वो बमनैन है फिर अमल में रहते, फिर पेट में रहते और ऐसे ऐसे करत 9 महीना पूरते लइका पैदा होते। सुंदर लइका पैदा होने के बाद में 1-1.5 साल के होते। अब बोला याद आते मोर कैसे वापिस जाना है कि के, अब बोलते गर्मी के दिन में मैं चिखला में खेलूँ, ओकर बर पहली व्यवस्था कर दे रहते, चिखला मन निकाल देते अपन घर के आंगन में चिखला मता देते, ले बेटा खेल कथे। अब चिखला माटी में सनाए सुनाए में और हर दौड़ा ताथे अपन बुआल कथे, ले मोल गोदी ले, ओकर बुआ आ मोर दुलरवा आ मोर भतीजा ऐसे के गोदी में लेके ओला प्यार करते पुचकारते। अब ठंड के दिन आते मैं रेती में खेलूँ कथे, रेती में खेलते रेती में खेले बारे बमनैन पहली युक्ति बनाए रहते, काबर कुकुर बन के कुतरनीन बन के सुने रहते, मटकी मन में रेतील भर भर के रखे रहे, आंगन भर बिछा देते, ले बेटा खेल के सब तरीका से कर जो इच्छा है तिला पूरा करते। और ऐसे पूरा करत 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 माता षष्ठी महारानी के वो उपास लग हलो रही थे ब्राह्मणीन हाँ, और सुंदर सबो नियम से ओकर सब पूजा संपन्न करते। माता कमरछठ महारानी ले प्रार्थना करते कि माता मोर लइका ऊपर विशेष तेहा कृपा बनाए रखबे, मोर लइका ला तेहा लंबा उम्र देबे, जुग जुग जी आबे, ऐसे के सुंदर प्रार्थना करते। और ओकर प्रार्थना माता सुनते और लइका सुंदर झिझरी टुकनी तोपत ले जिंदा रही थे, ओला लंबा उम्र प्राप्त होते। ए ढंगले माता षष्ठी बमनैन के दुखला दूर करते। जे ढंगले बमनैन के दुखला हमार कमरछठ महारानी है पूरा करी, वैसने ये संसार के जतका भी माता है जतका भी महतारी है ओकर लइका के लंबा उम्र करे, आयु बढ़ाए, ओला सुख समृद्धि से भरे। यही बहाना के साथ में ये कमरछठ के ये 5वां अध्याय के कहानी आपके बीच में रख्यों। बोलो कमरछठ महारानी की जय। जय जोहार, मैं रानू निषाद आपके बीच में फिर हमार छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, तीज तिहार और परंपरा से जुड़े कहानी और कंथली ला लेके बैठे हूँ। तो सबसे पहले तो आप सब वो झनला कमरछठ तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। रामपुर गांव में एक जन किसान परिवार है। किसान परिवार में ओकर बहू बेटा बेटी रह रहा है, सास रह रहा है। सास हा अपन बेटी और बहू ला दोनों ला बराबर माया करे, कभू बेटी और बहू में अंतर फर्क नहीं करे। जतका माया बेटी ला करे वतका माया बहुल करो करे। वो दोनों ननंद भौजी में बड़ माया रह रहा है, दोनों एकदम संगवारी बरोबर रह रहा है। बहू के नाम लक्ष्मी रह रहे थे और ओकर ननंद के नाम रह रहे थे रमा। लक्ष्मी और रमा हाँ दोनों तो वैसे रिश्ता में ननंद भौजी के रहा है, लेकिन ओकर मन के जो बीच के प्रेम रही थे वो सगे संगवारी बरोबर रह रहा है। दोनों जन सुंदर सुखपूर्वक सबो जन मिलके किसान परिवार के परिवार के जीवन है सुखपूर्वक बीतत रह रहे थे। एक दिन ओकर सास हा कथे लक्ष्मी बहू जाते तेहा खेत डहान जाते और खेत ला देख के आ जाते और संग में नोनी रमा है तो लेके जाते। बहू भौजी और ननन दोनों जन मन हाउ ठीक कहा दसमा जाके मन ठेला तावन कहीं नहीं करत हन, जाके आ जातन कहते। और दोनों ननन भौजी मन सुंदर खेत में चले जाते। अब खेत में जाते और खेत में जाए के बाद में ननंद हा काबर की छोटे रह रहे ता अपन ननंद लकथे नोनी ते मेड़ मेर बैठ मैं जात हूँ
वो तिल्ले काड़ी कचरा सब ला निकाल के आत हूँ वहाँ ते के मैं देख के आत हो पानी निकला थे कते कर ले मेड़ कर ले फूट गए का कर ले हुए तेला ते कर चुपे कले चुप बैठे रहा। ननंद कहते हाँ ठीक है भौजी मैं कर बैठे हूँ। अब बैठ जाते ननंद और जेकर बैठे रहे रहते वही कर एक ठन लकड़ी पड़े रहते। अब लकड़ी पड़े रहते तेल धर लेते ननंद है और तिर भौजी चले जाते इतनी लकड़ी धर के वो वही कर मेड़ लाई से खोदे लगते खने लगते। अब खनत 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 बढ़े खन डारते और जे का खनत रहते ओकरे नीचे में नागिन के भूड़ू रहे रहते। अब नागिन के भूड़ी बुला वहाँ नूनी रमा खन डारते। अब खनते तो वो जो नागिन रहते ते अंडा दे रहे रहते। अब वो नूनी जब रमा वो लकड़ी ले से खोदरते अब जैसे खोदरते तो जो अंडा रहे रहते थे चर्चा ले फूट जाते। अब नागिन बिचारी ओकर दुख अब ओकर लइका सबो अंडा फूट गए मन में दुखी होते और मार गुस्सा के मारे फूनकार मारत फपकार मारत निकलते सलमिल 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 सलमिल। अब देखते रमा है ए भौजी बचा चिल्लाते भागते नागिन दौड़ाते। अब ए ढहान ले का हो गए मोर ननन काबर चिल्लाते कि भौजी काम बुतल छोड़ते दौड़ाता आते देखते नागिन मार फूनकार मारे इसे खड़े रहे रहते। अब खड़े रहे थे का करे बिचारी है दोनों हाथ ला जोड़ लेते नागिन लगते है नाग देवी मोर ननद ला छोड़ दे काबर मोर भरोसा मोर सास है भेजे है अगर एल कहीं हो जाए मैं अपन सास ला काय जवाब दूँ। नागिन कथे ते तोला कहीं लागत है मोर जतका है लइका रही से यहाँ ते सब ला कोचक कोचक के लकड़ी में कोचक कोचक के तोर ननद सब ला मार दिस मोर पूरा वंश ला नाश कर दिस है और मोला का गुस्सा है उते हम मोला रोका था। तब हम ले प्रेम पूर्वक कथे कि अब मैं तोला जो भी करना है या ते जो भी कहिबे वो सब बात ला मैं मानूँ फिर मोर ननद ला छोड़ दे नागिन देवी ऐसे ये प्रार्थना करते। नागिन के गुस्सा थोड़ा अब बेचारी द्वेष तो है फिर का करे काबर की सब ला देखते हुए प्रकृति देखते हुए प्राकृतिक नियम कानून ला मानते हुए नागिन है चुप होते और कथे बहू कथे कि जेते बोलबे ते ला मैं पूरा करहूँ बस मोर ननद ला छोड़ दे। अब नागिन कथे ले समय ही ते मैं वो चीज़ ला मांग लूँ ऐसे कही कि बात होते दोनों में वे अपन ननन ला धरते और घर आ जाते। अब नागिन बेचारे भी ही कर रही जाते। अब तेरे घर में आते सारी बात ला अपन सास ला बताते कि ऐसे ऐसे होइस माँ ऐसे ऐसे घटना घटी समरसन में दिन मन बीते लगी से 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करत 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 साल 2 साल ऐसे बीत गए। अब वो नागिन वाले बात ला बहू भुला गे ननन भुला गे ननन बड़े हो गए ननन बड़े भोइस ते ओकर बर बिहाव करके और ससुराल भेज दिस। अब ससुराल ला भेजे के बाद में अब भौजी है धीरे धीरे दिन बीतत गिस ता अमल में रही गे पेट में रही गयो है। अब पेट में रहीस ते सुंदर धीरे 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे करत 9 महीना पुरिस अब सुंदर एक ठन शिशु जन्म दिस हो एक झन लइका जन्मिस। अब जे दिन वो लइका के छठी होना रही से वही रात कन जैसे काली बिहनिया वो लइका छठी होना है ता आज वाले रात में वो नागिन आइस और नागिन आ किहिस कि कैसे ते अपन बात ला भुला गेस हैं का कह रहेस मैं जे चीज़ मांगूँ तेला ते दूँ के कह रहेस ना तब मैं हाँ तो लइका मांगे बरा हो दे की थे। अब बेचारी जुबान ला थारे रह रहे बात ला अपन पूरा करना जरूरी समझते और वो लइका दे देते। घर में खुशी उल्लास के माहौल रहे रहते ते एक पल में दुख और शोक में बदल जाते। ऐसे करत 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 फिर दिन आते फिर वह अमल में होते। फिर जे दिन छठी दिन रह रहते ओकर 1 दिन पहली नागिन आके वो लइका मांग के ले जाए खुशी या फिर दुख में बदल जाए। ऐसे करत 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 5 झन लइका लो नागिन ले जा रहते मांग मांग के। अब छठवा लइका फिर वो लक्ष्मी के गर्भ में रह रहते
अब ओकर जेन सास हा जेल अपन बेटी बरोबर मानत रहते, जेल बेटी बरोबर माया करत रहते, तेला ओला हकरी कौआ हकनेन बना देते, सरी बूता काम ला करवाते और नौकरानी से भी ओकर स्थिति बदतर कर देते। और वो जो छठवा बालक जे ओकर पेट में रह रहते ओकर सन में ते उल्टा ते कुलक्षणी न ऐ ते सर्प के समान ते नागिन बरोबर है, अपने लइकल डस डले, अपने लइकल खाड़ रहे, ऐसे कही के नाना प्रकार के उलगारी बारी गारी गला दे के ओला घर ले निकाल देते। अब घर ले निकाल दी बिहाती बेटी ला, ते बेटी मन कहाँ जही अपन माँ के घर में जाते, माँ के घर में जाते, माँ ला देख के बढ़ के रोते, अब गले मिलते और अपन सब हाल ला बताते, ऐसे ऐसे बात है माँ, ऐसे ऐसे ढंग ले हो है, अब मैं का करूँ कैसे करूँ मोला कुछ समझ नहीं आते। दे फिर लड़का पैदा हुई और नांगी नहीं, फिर लेक जही ते कल में ही मर जाते हूँ, ऐसे ढंग ले बेचारी उदास मन से अपन माँ सब बात ला बताते। ओकर माँ समझ जाते एकर काय उपाय है, काबर की ओला कमरछठ माता के कमरछठ उपवास के महत्म पता रहे रहते। वो जान डारते बेटी कथे कि काली कमरछठ के तिहार है, काली कमरछठ हमन सब जन मनाबो, तहु अपन लोग ले कबर उपास रही बेटी, और मैं जन युक्ति करत तेल युक्ति बतात तेल करबे कथे ता का कर हुमाई से कथे ता 6 ठन मटकी लान लेते, 6 ठन मटकी लान लेते, एक ठन में मऊहा, एक ठन में लाई, एक ठन में चना, एक ठन में दूध दही घी सब चीज लाओ मटकी मन में भर देते, और जे रास्ता बल्ले वो नागिन आए ती रास्ता भर में ओला रख दे रहे रहते, और पूरा रास्ता भर फूले फूल दुबी अक्षत चंद सब ला बिछा दे रहे रहते। अब लइका ये तीर काली छठी होने वाला है, वो छठवा पेट में ओला पेट में रहे ओकर सास निकाल दे रहते, अब दिन पूरा तो लइका पैदा हो जा रहे रहते, काली छठी मनाना रहते, और काली के दिन में कमरछठ तिहार रहे रहते। ता आज वाले रात में रास्ता में बिछा दे रहते, उतिल ले नागिन हाँ मार फुसकारत फनकारत निकलते, और रास्ता में देखते मंत्र मुग्ध हो जाते, कौन हम औरत का आव भगत करे है, कौन ह का करे, ऐसे गई के खुश हो जाते। और आत देखते ते पहली मटकी में मऊहा रह रहते, तेला नागिन खाते, बोले बड़ा अच्छा लागते, लाई मऊहा सब चीज ला खात वो आते। और आए बाद में वहा का काम करे बर आहे, लइका लेगे बर आहे, तेला भुला जाते। अब वो लक्ष्मी कहते कि लक्ष्मी एला कौन करे है, कहते तब मिही तोर स्वागत बर रखे रहे हो नागिन देवी, ऐसे कह के लक्ष्मी बताते, तब मैं तोर आओ भगत से बहुत प्रसन्न हो, मांगते का वरदान मांगथस, कल्पत रोवत वो लक्ष्मी कहते कि माता अगर मोर श्रद्धा भक्ति से ते वाकई में ते मोर से प्रसन्न है, ते जतका मोर लइका लेगे तेल वापिस दे दे, और मोर लइका ले 6वां नंबर के लइका घलो ते मत ले। अब वैसे कहत बस देरी रहते और तथास्तु कही देते, और सब वो लइका आ जाते बने सुंदर। दूसरा दिन कमरछठ के माता ला के उपास रहते, बने नियम विधि विधान से सुंदर ओकर पूजा अर्चना करते, फरहर पसेर चौर के फरहर करते। अब ओकर बाद सुंदर अपन ओकर सास हा जब पता चलते ऐसे ऐसे होइस तहन ओकर बाद डोला भिजवाते, डोला में बैठ के अपन ससुराल जाते। ए ढंगले ये लक्ष्मी के ऊपर में जे दुख के पहाड़ टूटे रहते, ते माता कमरछठ महारानी के दया ले पूरा होते। और जेन ढंगले माता कमरछठ महारानी ए लक्ष्मी के ओकर दुख के घड़ी ला दूर करिस, या दुख के समय ला निकालिस, ओकर सबो लइकल वापस करिस, और सबके उम्र ला लंबा करिस। वैसने हमर जतका भी महतारी जे कमरछठ तिहार ला रही थे, ओकर सब मनोकामना माता कमरछठ महारानी पूरा करे। ए ढंगले माता कमरछठ महारानी के 33 अध्याय के कहानी आपके बीच में रखे। बोलो कमरछठ मैया की जय।